ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 7 फरवरी 2021। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 29 अक्टूबर 1987। मुरली का सार: तन, मन, धन और संबंध की शक्ति। तन, मन, धन और संबंध की शक्ति। तन, मन, धन और संबंध की शक्ति। आज सर्वशक्तिमान बाप अपने शक्तिशाली बच्चों को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा शक्तिशाली बनी है, लेकिन नंबरवार है। हर एक ब्राह्मण आत्मा शक्तिशाली बनी है, लेकिन नंबरवार है। सर्व शक्तियां बाप का वर्षा और वरदाता का वरदान है। सर्व शक्तियां बाप का वर्षा और वरदाता का वरदान है। बाप और वरदाता इन डबल संबंध से हर एक बच्चे को यह श्रेष्ठ प्राप्ति जन्म से ही होती है। बाप और वरदाता, बाप और वरदाता इन डबल संबंध से हर एक बच्चे को यह श्रेष्ठ प्राप्ति जन्म से ही होती है। जन्म से ही बाप सर्व शक्तियों का अर्थात जन्म सिद्ध अधिकार का अधिकारी बना देता है। जन्म से साथ साथ वरदाता के नाते से जन्म होते ही मास्टर सर्वशक्तिमान बनाए सर्व शक्ति भव का वरदान दे देते हैं। सर्व शक्ति भव। क्लियर हुआ कि आज सर्वशक्तिमान बाप अपने शक्तिशाली बच्चों को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा शक्तिशाली बनी है, लेकिन नंबरवार है। सर्व शक्तियां बाप का वर्षा, वरदाता का वरदान है। बाप और वरदाता इन डबल संबंध से हर एक बच्चे को इस श्रेष्ठ प्राप्ति जन्म से ही होती है। क्लियर? तो जन्म से ही बाप सर्वशक्तियों का अर्थात जन्म सिद्ध अधिकार का अधिकारी बना देता है। साथ साथ वरदाता के नाते से जन्म होते ही मास्टर सर्वशक्तिमान बनाए सर्व शक्ति भव, सर्व शक्ति भव का वरदान दे देते हैं। सभी बच्चों को एक द्वारा एक जैसा ही डबल अधिकार मिलता है, लेकिन धारण करने की शक्ति नंबरवार बना देती है। ना जन्म होते ही बाबा ये अधिकार सभी को देते हैं। कौन सा? सर्व शक्तियों का। वरदाता ये वरदान सभी को देते हैं। कौन सा? सर्व शक्तियों का। तो सभी बच्चों को एक द्वारा एक जैसा डबल अधिकार मिलता है, लेकिन धारण करने की शक्ति नंबरवार बना देती है। बाप सभी को सदा और सर्व शक्तिशाली बनाते हैं, लेकिन बच्चे यथाशक्ति बन जाते हैं। क्लियर हुआ? बाप सभी को सदा और सर्व शक्तिशाली बनाते। ऐसा नहीं कि इनको शक्ति ज्यादा मिली, आपको शक्ति कम मिली। शक्तियां सबको दी जाती है, लेकिन बच्चे यथाशक्ति बन जाते हैं। वैसे लौकिक जीवन में व अलौकिक जीवन में सफलता का आधार
शक्तियां ही हैं, चाहे लौकिक जीवन हो या अलौकिक जीवन। सफलता का आधार शक्तियां ही हैं। जितनी शक्तियां उतनी सफलता। ठीक, जितनी शक्तियां माना जितनी पावर्स आपके अंदर होगी उतनी आपको सफलता मिलेगी। मुख्य शक्तियां हैं। अब मुख्य ताकत किस चीज की है? मुख्य शक्तियां हैं तन की, मन की, धन की और संबंध की। ये चार बातें माना इनकी शक्ति, तन की शक्ति, मन की शक्ति, धन की शक्ति और संबंध की शक्ति, चारों ही आवश्यक है। अगर चार में से एक भी शक्ति कम है तो जीवन में सदा व सर्व सफलता नहीं होती। एक तो सदा सफलता नहीं मिलेगी, एक सब तरह की सफलता नहीं मिलेगी। तन की, मन की, धन की, संबंध की, ये चारों शक्तियां, उनमें से कोई एक भी अगर कम है तो जीवन में सदा व सर्व सफलता नहीं होती। अलौकिक जीवन में भी चारों ही शक्तियां आवश्यक हैं, चाहे लौकिक जीवन को लगाएं या अलौकिक जीवन को लगाएं, तो चारों ही शक्तियां आवश्यक है। क्लियर हुआ? तन की भी शक्ति चाहिए, मन की शक्ति चाहिए, धन की भी शक्ति चाहिए, संबंध की भी शक्ति चाहिए, और जिसके पास ये चारों शक्तियां हैं उसके पास सर्व सफलता है। सब में सफलता मिलती है ना, जिसके पास तन की शक्ति है, मन की शक्ति है, धन की शक्ति है, संबंध की शक्ति है। चाहे आप लौकिक में इसको लगा लो, चाहे आप अलौकिक में लगा लो, तो चारों ही बातें बहुत आवश्यक है। शक्ति समझते ना? तन की ताकत, मन की ताकत, धन की ताकत, संबंधों की ताकत। क्लियर हो गया? तो जन्मते ही वरदान तो मिला है, लेकिन धारण करने में सब नंबरवार हो जाते हैं, यथाशक्ति हो जाते हैं। कारण क्या बन जाता है? इन चारों शक्तियों में किसी भी शक्ति में कोई कमी होगी। ध्यान से सुनना, आपको समझ में आएगा तन की शक्ति क्या होता है, मन की शक्ति क्या होता है, धन की शक्ति क्या होता है, संबंध की शक्ति क्या होता है। तैयार? बुद्धि तैयार है आपकी? एकदम रेडी हो? माना सुनो और धारण कर सको, क्योंकि सुनते तो बहुत कुछ आए हो, भक्ति मार्ग में भी कितना सुनते आए, धारण तो नहीं हुआ ना। अब यहाँ करना क्या है? धारण ही करना है। तन की शक्ति, मन की शक्ति, धन की शक्ति, संबंध की शक्ति, चारों ही आवश्यक है। चाहे वो लौकिक में लगा लो आप किसी भी तरह से, या अलौकिक में लगा लो, चारों ही आवश्यक है। इस अलौकिक जीवन में आत्मा और प्रकृति, प्रकृति माना इस अलौकिक जीवन में आत्मा और प्रकृति दोनों की तंदुरुस्ती आवश्यक है? इस अलौकिक जीवन में आत्मा और प्रकृति दोनों की तंदुरुस्ती आवश्यक है। जब आत्मा स्वस्थ है तो तन का हिसाब किताब व तन का रोग सूली से कांटा बनने के कारण, स्वस्थिति के कारण स्वस्थ अनुभव करता है। जो ये तन की बीमारी आती है ना, और अगर आत्मा स्वस्थ है, आत्मा पावरफुल है, आत्मा स्वस्थ है, आत्मा पर कोई बोझा वैसा नहीं है, तो भले तन का कोई हिसाब किताब हो, तन का कोई रोग हो, वो सूली से कांटा बनने के कारण, स्वस्थिति के कारण स्वस्थ अनुभव करता है। जब आत्मा स्वस्थ है, इस पर अटेंशन देने की जरूरत है ब्राह्मणों को, क्योंकि कई बार यही कहते हैं कि ये कर्म भोग क्यों है, ये तन की बीमारी क्यों है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। तो जब आत्मा स्वस्थ है
तो तन का हिसाब किताब व तन का रोग सूली से कांटा बनने के कारण, स्वस्थिति के कारण स्वस्थ अनुभव करता है। उनके मुख पर, चेहरे पर बीमारी के कष्ट के चिन्ह नहीं रहते। हाँ जी, क्या हुआ? उनके मुख पर, चेहरे पर बीमारी के कष्ट के चिन्ह नहीं रहते। मुख पर कभी बीमारी का वर्णन नहीं होता। कर्म भोग के वर्णन के बदले कर्म योग की स्थिति का वर्णन करते हैं। कर्म भोग के वर्णन के बदले कि मुझे ये बीमारी है, मुझे ये तकलीफ है, मुझे वो प्रॉब्लम है, मुझे ये है, मेरे शरीर में यहाँ तकलीफ है, मना हर बात में उनका तन का रोग ही उनके सामने आता है ना। वो कर्म भोग का ही वर्णन करते रहते हैं। तो उनके मुख पर, चेहरे पर, किसकी? जिसकी आत्मा स्वस्थ है, तो उनके मुख पर, चेहरे पर बीमारी के कष्ट के चिन्ह नहीं रहते। मुख पर कभी बीमारी का वर्णन नहीं होता। कर्म भोग के वर्णन के बदले कर्म योग की स्थिति का वर्णन करते हैं, क्योंकि बीमारी का वर्णन भी बीमारी की वृद्धि करने का कारण बन जाता है। वाह, है ना, विशेष पॉइंट है ना, कि बीमारी का वर्णन भी बीमारी की वृद्धि करने का कारण बन जाता है। जैसे किसी को कोई प्राप्ति होनी होती है ना, तो वो कहता है नहीं वर्णन नहीं करना, नहीं तो ये प्राप्ति नहीं होगी। उसी तरह से अगर बीमारी का वर्णन किया तो बीमारी बढ़ जाएगी। अगर ब्राह्मणों ने ये ठान लिया तो कर्म भोग का उल्लेख ही नहीं करेंगे। नहीं, हर घड़ी ये वो रोना ही खत्म, क्योंकि बीमारी का वर्णन भी बीमारी की वृद्धि करने का कारण बन जाता है। वे कभी भी बीमारी के कष्ट का अनुभव नहीं करेगा, ना दूसरे को कष्ट सुनाकर कष्ट की लहर फैलाएगा। वे कभी भी बीमारी का वर्णन नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि उसको प्रॉब्लम नहीं आती है, ऐसा नहीं कि वो बीमार नहीं होता है, लेकिन वो वर्णन नहीं करेगा। ना दूसरे को कष्ट सुनाकर कष्ट की लहर फैलाएगा, और ही परिवर्तन की शक्ति से कष्ट को संतुष्टता में परिवर्तन कर संतुष्ट रह, औरों में भी संतुष्टता की लहर फैलाएगा। अर्थात मास्टर सर्वशक्तिमान बन शक्तियों के वरदान में से समय परमान सहन शक्ति, समाने की शक्ति प्रयोग करेगा, और समय पर शक्तियों का वरदान व वर्षा कार्य में लाना, यही उसके लिए वरदान अर्थात दुआ, दवाई का काम कर देती है। क्योंकि सर्वशक्तिमान बाप द्वारा जो सर्वशक्तियां प्राप्त हैं, वह जैसी परिस्थिति, जैसा समय और जिस विधि से आप कार्य में लगाना चाहो, वैसे ही रूप से ये शक्तियां आपकी सहयोगी बन सकती हैं। क्लियर हुआ? ठीक, कि सर्वशक्तिमान बन शक्तियों के वरदान में से समय परमान सहन शक्ति, समाने की शक्ति प्रयोग करेगा, और समय पर शक्तियों का वरदान व वर्षा कार्य में लाना, यही उसके लिए वरदान अर्थात दुआ, दवाई का काम कर देती है। क्योंकि सर्वशक्तिमान बाप द्वारा जो सर्वशक्तियां प्राप्त हैं, वह जैसी परिस्थिति, जैसा समय और जिस विधि से आप कार्य में लगाना चाहो, वैसे ही रूप से ये शक्तियां आपकी सहयोगी बन सकती हैं। इन शक्तियों को व प्रभु वरदान को जिस रूप में चाहे वह रूप धारण कर सकती है। अभी अभी शीतलता के रूप में, अभी अभी जलाने के रूप में, पानी की शीतलता का भी अनुभव करा सकते, तो आग के जलाने का भी अनुभव करा सकते, दवाई का भी काम कर सकता, और शक्तिशाली बनाने का, माजून का भी
काम कर सकता, माजून बन जाएगा। माजून स्ट्रॉन्ग होता है ना, तो दवाई का भी काम कर सकता और शक्तिशाली बनाने का माजून का भी काम कर सकता। बात समझ में आई कि भले बीमारी है लेकिन उसको हैंडल करने वाली आत्मा किस तरह की है, किस स्थिति में स्थित है, उस पर डिपेंड करता है उसने किस शक्ति से क्या किया है। उसने दुआ से दवाई का काम कर लिया है, समा लिया है, सहन कर लिया है, पानी की शीतलता का कार्य किया है, आग से जलाने का अनुभव किया है, क्या किया है, कौन सी शक्ति को उसने कैसे इस्तेमाल किया है। तो दवाई का भी काम कर सकता है ये, और शक्तिशाली माजून का भी काम कर सकता है। सिर्फ समय पर कार्य में लगाने की अथॉरिटी बनो। ये सर्व शक्तियां आप मास्टर सर्वशक्तिवान की सेवाधारी हैं, है ना। माना जिस समय जो शक्ति चाहिए वो हाजिर है। जब जिसको ऑर्डर करो वह हाजिर हजूर के सहयोगी बनेगी। लेकिन सेवा लेने वाले भी इतने चतुर सुजान चाहिए। तो तन की शक्ति, आत्मिक शक्ति के आधार पर सदा अनुभव कर सकते हो, अर्थात सदा स्वस्थ रहने का अनुभव कर सकते हो। क्लियर। तो ये रही तन की शक्ति। ये अलौकिक ब्राह्मण जीवन है ही सदा स्वस्थ जीवन। ये अलौकिक ब्राह्मण जीवन है ही सदा स्वस्थ जीवन। वरदाता से सदा स्वस्थ भव का वरदान मिला हुआ है। क्या? सदा स्वस्थ भव। बाप दादा देखते हैं कि प्राप्त हुए वरदानों को कई बच्चे समय पर कार्य में लगाकर लाभ नहीं ले सकते हैं। वह ये कहें कि शक्तियों अर्थात सेवाधारियों से अपनी विशालता और विशाल बुद्धि द्वारा सेवा नहीं ले पाते हैं, अपनी शक्तियों से सेवा नहीं ले पाते। मास्टर सर्वशक्तिवान, ये स्थिति कोई कम नहीं है, यह श्रेष्ठ स्थिति भी है, साथ साथ डायरेक्ट परमात्मा द्वारा परम टाइटल भी है। कौन सा? मास्टर सर्वशक्तिवान। ये सबसे बड़ी श्रेष्ठ स्थिति भी है और साथ साथ डायरेक्ट परमात्मा द्वारा परम टाइटल भी है। टाइटल का नशा कितना रखते हैं? टाइटल कितने कार्य सफल कर देता है? एक टाइटल। तो ये परमात्म टाइटल है, इसमें कितनी खुशी और शक्ति भरी हुई है। कौन सा टाइटल? मास्टर सर्वशक्तिवान। अगर इसी एक टाइटल की स्थिति रूपी सीट पर सेट रहो तो ये सर्व शक्तियां सेवा के लिए सदा हाजिर अनुभव होंगी, आपके ऑर्डर की इंतजार में होंगी। तो वरदान को व वर्षे को कार्य में लगाओ। अगर मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वमान में स्थित नहीं होते, देखो, अगर आप मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वमान में स्थित नहीं होते तो फिर क्या करते हैं? सुन लो ध्यान से, पहले तो विचार कर लो। परम टाइटल आपको मिला हुआ है, मास्टर सर्वशक्तिवान, और अगर मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में आप स्थित नहीं होते तो भी कुछ करते होंगे, क्योंकि या तो स्थित रहेंगे या स्थित नहीं होंगे। तो जब स्थित नहीं होते तो क्या करते हैं? अगर मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वमान में स्थित नहीं होते तो शक्तियों को ऑर्डर में चलाने के बजाय बार बार बाप को अर्जी डालते रहते कि ये शक्ति दे दो, ये हमारा कार्य करा दो, ये हो जाए, ऐसा हो जाए। बाबा आप सुन रहे हो ना, मेरा तो आप ही, आप सुन रहे हो ना मैं बाबा, आप तो मेरे साथ ही रहते हो। बाबा देखो ना बाबा, बस इस चीज को, समस्या को हैंडल करने की शक्ति दे दो बाबा मेरे को।
और ये जो समस्या है ये ना आप इसे हटा दो बाबा, मेरा ये जो कार्य रुका हुआ है ना करा दो बाबा, जैसा मैं सोच रही हूँ ऐसा हो जाएगा ना बाबा, ऐसा करा दो बाबा। तो अर्जी डालने वाले, ध्यान से सुनना, ये पॉइंट विशेष है। तो अर्जी डालने वाले कभी भी सदा राजी नहीं रह सकते हैं। बहुत विशेष बात है कि जो बार बार बाबा के आगे अर्जियां डालते हैं वो कभी भी सदा राजी नहीं रह सकते हैं। एक बात पूरी होगी दूसरी शुरू हो जाएगी कि ये कर दो बाबा, ये कर दो ना बाबा। एक बात पूरी होगी दूसरी शुरू हो जाएगी। इसलिए मालिक बन, योग युक्त बन, युक्ति युक्त सेवा सेवाधारियों से लो, है ना। अपनी जो सर्व शक्तियां हैं उनको इस्तेमाल करो ना, तो सदा स्वस्थ का स्वतः ही अनुभव करेंगे। इसको कहते हैं तन के शक्ति की प्राप्ति। कि अगर तन की कोई समस्या है तो उसमें आपने सारी शक्तियों का इस्तेमाल कैसे करना है, और फिर आपको क्या प्राप्ति होगी। आप कर्म भोग का गायन नहीं करेंगे बार बार, आप कर्म योग का गायन करेंगे। आप बार बार ये नहीं कहेंगे आपको नहीं पता मेरा कितना कड़ा कर्म भोग है। तो जो ज्यादा अर्जियां डालता है वो राजी नहीं रह पाता है, क्योंकि उसकी एक अर्जी पूरी होगी दूसरी शुरू हो जाएगी, दूसरी होगी तो तीसरी शुरू हो जाएगी। वो सेटिस्फाई नहीं होता, वो कंप्लेंट करता रहता। फिर ये नहीं मिला, ये इतना सा मिला, वो नहीं मिला, ये इतना सा मिला। वो राजी ही नहीं हो पाता। तो एक बात पूरी होगी दूसरी शुरू हो जाएगी। इसीलिए मालिक बन, योग युक्त बन, युक्ति युक्त सेवा सेवाधारियों से लो, तो सदा स्वस्थ का स्वतः ही अनुभव करेंगे। इसको कहते हैं तन की शक्ति की प्राप्ति। अब दूसरी क्या है, ऐसे ही मन की शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति। मास्टर सर्वशक्तिवान के हर संकल्प में इतनी शक्ति है जो जिस समय जो चाहे वह कर सकता है और करा भी सकता है, क्योंकि उनके संकल्प सदा शुभ, श्रेष्ठ और कल्याणकारी होंगे। देखो, जिसके संकल्प शुभ हैं, श्रेष्ठ हैं, कल्याणकारी हैं, अब आप बताइए, तो वो जो चाहे वो नहीं कर सकता। वो कर भी सकता है, करा भी सकता है, क्योंकि उसके जो संकल्प है वो सदा शुभ है, श्रेष्ठ है, कल्याणकारी होंगे। तो जहां श्रेष्ठ कल्याण का संकल्प है वह सिद्ध जरूर होता है। और मास्टर सर्वशक्तिवान होने के कारण मन कभी मालिक को धोखा नहीं दे सकता है, दुख नहीं अनुभव करा सकता है। मन एकाग्र अर्थात एक ठिकाने पर स्थित रहता है, भटकता नहीं है। जहां चाहो जब चाहो मन को वहां स्थित कर सकते हो, ये मन की शक्ति है। क्यों? क्योंकि मन में सदा जो संकल्प है शुभ है, श्रेष्ठ है, कल्याणकारी। ये बेस है, याद रखना, ये बेस है। जिसके संकल्प सदा शुभ है, श्रेष्ठ है, कल्याणकारी है, तो वो जब चाहे जहां चाहे जितनी देर स्वयं को भी हर कार्य को सिद्ध कर सकता है, करा भी सकता है। और मन एकाग्र अर्थात एक ठिकाने पर स्थित रहता है, उसका भटकता नहीं है। जहां चाहो जब चाहो मन को वहां स्थित कर सकते हो, कभी मन उदास नहीं हो सकता है। जिसके संकल्प सदा शुभ हैं, श्रेष्ठ हैं, कल्याणकारी, कभी मन उदास नहीं हो सकता है, क्योंकि वह सेवाधारी दास बन जाता है। यह है मन की शक्ति, जो अलौकिक जीवन में वर्षे व वरदान में प्राप्त है। वर्षा मिला बाप से जन्मते ही, और वरदाता से वरदान मिला सर्व शक्ति भव का। क्लियर हो गया? तो ये थी
मन की शक्ति। अब तीसरी है, इसी प्रकार तीसरी है धन की शक्ति। ये भी ध्यान से सुनना, धन की शक्ति अर्थात ज्ञान धन की शक्ति। ज्ञान धन स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः ही कराता है। जिसके पास ज्ञान धन होता है उसके पास स्थूल धन भी होता ही होता है। अब ज्ञान धन सिर्फ शब्दों का नहीं, जिसके जीवन में ज्ञान होता है, ये बात याद रखना, जिसके जीवन में ज्ञान होता है उसके पास स्थूल धन भी होता है, क्योंकि उसको समझ होती है हर चीज की, तो स्थूल धन की प्राप्ति भी उसे होती है। तो ज्ञान धन स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः ही कराता है। जहां ज्ञान धन है वहां प्रकृति स्वतः ही दासी बन जाती है। यह स्थूल धन प्रकृति के साधन के लिए ही है ना। स्थूल धन किस लिए होती है? नहीं, कोई भी साधन आपने लेना है, कुछ भी लेना है तो वो प्रकृति की चीज ना। और जब प्रकृति आपकी दासी होगी तो प्रकृति से जुड़ी हुई चीज स्थूल धन भी तो उसके पास होगा। कितनी वंडरफुल बातें हैं, कभी विचार किया? ये स्थूल धन प्रकृति के साधन के लिए ही है। ज्ञान धन से प्रकृति के सर्व साधन स्वतः प्राप्त होते हैं। इसीलिए ज्ञान धन सब धन का राजा है। जहां राजा है वहां सर्व पदार्थ स्वतः ही प्राप्त होते हैं, मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर आपको कोई भी लौकिक पदार्थ प्राप्त करने में मेहनत करनी पड़ती है तो इसका कारण ज्ञान धन की कमी है, कि आपके जीवन में ज्ञान धन नहीं है। और ये ज्ञान धन शब्दों का नहीं होता कि किसी को आपने बहुत अच्छा लेक्चर दे दिया, किसी को आपने ज्ञान सुना दिया, ये नहीं। आपके जीवन में अगर ज्ञान है, ये ज्ञान धन आपके जीवन में, आपके चरित्र में, आपके चलन में होना चाहिए, तो आपके पास स्थूल धन की कमी नहीं होती। और इस ज्ञान धन की कमी है तो ही आपके पास स्थूल प्राप्ति माना स्थूल पदार्थ की भी कमी है ना। कितना बड़ा रहस्य है। वास्तव में ज्ञान धन पद्मा पदम पति बनाने वाला है। परमार्थ व्यवहार को स्वतः ही सिद्ध करता है। क्लियर हुआ? परमार्थ माना जो परमात्मा के कहे अनुसार चले तो उसके आगे तो सब कुछ झुक जाता है। कैसे बोल रहे हैं? प्रकृति उसके आगे ऑटोमेटिकली सरेंडर कर देती है। और प्रकृति का ही तो पदार्थ है हर चीजें, साधन प्रकृति का ही हुआ ना, जिसके लिए आपको धन की आवश्यकता होती है। वरना आपको धन की आवश्यकता क्यों होगी? जो स्थूल धन है, अब मान लो आपके पास खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए सब कुछ पर्याप्त है, तो आपको धन की जरूरत है? सब कुछ पर्याप्त आपके पास पर्याप्त मात्रा में है, माना जो भी आपको चाहिए, पहनने के लिए, रहने के लिए, खाने के लिए, सब कुछ पर्याप्त है। अब बताओ आपको धन की आवश्यकता है? नहीं है ना। तो किसी पदार्थ के लिए ही धन की आवश्यकता होती है ना, और वो पदार्थ प्रकृति का आधार है। और अगर आप धन की शक्ति को समझ जाएंगे तो प्रकृति तो आपके अंडर है, क्योंकि आप मास्टर सशक्तिवान हैं। तो जब प्रकृति आपके अंडर है तो प्रकृति के साधन, प्रकृति का पदार्थ, वो सारी चीजें जो धन से आपको प्राप्त करनी है, तो ज्ञान धन जिसके पास ज्यादा होता है, माने जिसके जीवन में ज्ञान धन होता है, तो स्थूल धन उसके पास होता ही होता है। तो परमार्थ व्यवहार को स्वतः ही सिद्ध करता है। तो परमात्म धन वाले परमार्थी बन जाते हैं। परमात्म धन वाले, देखो परमात्मा आता है कोई स्थूल धन लेके नहीं आता है। क्या लेके आता है? ज्ञान धन लेकर आता है। और इस ज्ञान धन से स्थूल धन स्वतः आता है। कई कहते हैं कि हमारे हाथ में धन टिकता नहीं है, कई कहते हैं कि हमारे हाथ में बरकत नहीं है, कई कहते हैं कि हम कितना भी कोशिश करें बचत ही नहीं होती है, कई कहते हैं ऐसा ऐसा होता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? ज्ञान धन की कमी के कारण होता है।
तो परमात्म धन वाले परमार्थी बन जाते हैं। संकल्प करने की आवश्यकता नहीं, स्वतः ही सर्व आवश्यकताएं पूर्ण होती रहती, उन्हें संकल्प भी नहीं करना पड़ता। जितनी आवश्यकताएं उनको हैं वो अपने आप ही पूर्ण होती रहती। धन की इतनी शक्ति है जो अनेक जन्म ये ज्ञान धन राजाओं का भी राजा बना देता है। तो धन की भी शक्ति सहज प्राप्त हो जाती है। सुना सुना? अगर ये आपने धारण कर लिया तो आपको न तन की, न मन की, न धन की, न संबंध की, किसी की शक्ति की कमी नहीं महसूस होगी, क्योंकि आपको वर्षे में मिली हुई है, वरदान में मिली हुई है, जन्मते ही मिली हुई है। बाप के पास जन्म लिया, वरदाता से वरदान मिला, सर्वशक्ति भव। अब चौथी शक्ति है इसी प्रकार संबंध की शक्ति। संबंध की शक्ति के प्राप्ति की शुभ इच्छा इसलिए होती है क्योंकि संबंध में स्नेह और सहयोग की प्राप्ति होती है। फिर से सुनो, संबंध की शक्ति के प्राप्ति की शुभ इच्छा इसलिए होती है क्योंकि संबंध में स्नेह और सहयोग की प्राप्ति होती है। इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति डबल रूप में प्राप्त होती है। जानते हो डबल संबंध की शक्ति कैसे प्राप्त होती है? एक, बाप द्वारा सर्व संबंध है ना, बाबा से सर्व संबंध है। दूसरा, दैवी परिवार द्वारा संबंध। तो डबल संबंध हो गया ना, बाप से भी और आपस में भी। तो संबंध द्वारा सदा निस्वार्थ स्नेह, अविनाशी स्नेह और अविनाशी सहयोग सदा ही स्वतः प्राप्त होता रहता है। एक तो सदा ही निस्वार्थ स्नेह और अविनाशी स्नेह और अविनाशी सहयोग सदा ही प्राप्त होता रहता है। तो संबंध की भी शक्ति है ना। वैसे भी बाप बच्चे को क्यों चाहता है अथवा बच्चा बाप को क्यों चाहता है? सहयोग के लिए, समय पर सहयोग मिले। तो इस अलौकिक जीवन में चारों शक्तियों की प्राप्ति वरदान रूप में और वर्षे के रूप में है। माना चारों शक्तियां आपको वरदान में भी मिली हुई हैं और बाप से वर्षे के रूप में भी मिली हुई हैं। कि जैसे जन्मते ही आपको ये वर्षा मिल गया, जन्म होते ही आप वारिस हो, और वरदान के रूप में भी कि जन्मते ही आपको ये वरदाता से वरदान भी मिल गया कि सर्व शक्ति भव। जहां चारों प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं उसकी हर समय की स्थिति कैसी होगी बताओ? जिसके पास चारों ही प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं उसकी हर समय की स्थिति कैसी होगी? कैसी होगी उसकी स्थिति? है ना, जिसको चारों ही तरह की शक्तियां, तन की, मन की, धन की, संबंध की, चारों ही शक्तियां उसे प्राप्त हैं, तो उसकी हर समय की स्थिति कैसी होगी? सदा मास्टर सर्वशक्तिमान, इसी स्थिति की सीट पर सदा स्थित हो। इसी को ही दूसरे शब्दों में स्व के राजे व राजयोगी कहा जाता है। राजाओं के भंडार सदा भरपूर रहते हैं, तो राजयोगी अर्थात सदा शक्तियों के भंडार भरपूर रहते। समझा? इसको कहा जाता है श्रेष्ठ ब्राह्मण अलौकिक जीवन। सदा मालिक बन सर्व शक्तियों को कार्य में लगाओ। यथा शक्ति के बजाय सदा शक्तिशाली बनो। अर्जी करने वाले नहीं, सदा राजी रहने वाले बनो। हर बात में राजी रहना चाहिए, हर सिचुएशन में राजी रहना चाहिए। ये जो बात बात में अर्जियां डालते हैं, राजी नहीं रहते, तो उलाहने ही आते रहेंगे, उलाहने ही आते रहेंगे, और बच्चा समझ ही नहीं पाता मैं उलाहने ही किए जा रहा हूँ, उलाहने ही किए जा रहा हूँ, और समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि मेरे पास तो बहुत कुछ है। तो अर्जी करने वाले नहीं, सदा राजी रहने वाले बनो। अच्छा,
मधुबन आने का चांस तो सभी को मिल रहा है ना, मिल रहा है ना। इस प्राप्त हुए भाग्य को सदा साथ रखो, भाग्य विधाता को साथ रखना अर्थात भाग्य को साथ रखना है। 3 जोन के आए हैं, 3 जोन से आए हैं, अलग अलग स्थान की 3 नदियां आकर इकट्ठी हुई हैं। इसको त्रिवेणी का संगम कहते हैं। बाप दादा तो वरदाता बन सबको वरदान देते हैं। वरदानों को कार्य में लगाना वह हर एक के ऊपर है। बाबा ने वरदान सबको दे दिए हैं, लेकिन उन वरदानों को कार्य में लगाना ये हर एक के ऊपर है। ये भी लिख लो कि सबके पास सब वरदान है, पर उन्हें कार्य में लगाना ये आपके ऊपर है। वरदानों को कार्य में लगाना वह हर एक के ऊपर है। अच्छा, चारों ओर के सर्व वर्षे और वरदानों के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व मास्टर सर्वशक्तिवान श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा संतुष्टता की लहर फैलाने वाले संतुष्ट आत्माओं को, सदा परमार्थ द्वारा व्यवहार में सिद्धि प्राप्त करने वाली महान आत्माओं को बाप दादा का स्नेह और शक्ति संपन्न याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर्व के सहयोग से सुखमय संसार कार्यक्रम के बारे में अव्यक्त बाप दादा की प्रेरणा है। ये विषय ऐसी है जो स्वयं सभी सहयोग देने की ऑफर करेंगे, है ना। सर्व के सहयोग से सुखमय संसार, तो ये विषय आपने ऐसा बनाया है जो सभी सहयोग देने की ऑफर करेंगे। सहयोग से फिर संबंध में भी आएंगे, इसलिए आप ही ऑफर होगी। सिर्फ शुभ भावना शुभकामना संपन्न सेवा में सेवाधारी आगे बढ़े। शुभ भावना का फल प्राप्त नहीं हो, यह हो ही नहीं सकता। सेवाधारियों के शुभ भावना शुभकामना की धरनी सहज फल देने के निमित्त बनेगी। फल तैयार है, सिर्फ धरनी तैयार होने की थोड़ी सी देरी है। फल तो फटाफट निकलेंगे, लेकिन उसके लिए योग्य धरनी चाहिए। अभी वह धरनी तैयार हो रही है। वैसे सेवा तो सभी की करनी आवश्यक है, लेकिन फिर भी जो विशेष सत्ताएं हैं उनमें से समीप नहीं आए। चाहे राज्य सत्ता वालों की सेवा हुई है या धर्म सत्ता वालों की सेवा हुई है, लेकिन सहयोगी बन करके सामने आए, समय पर सहयोगी बने, उसकी आवश्यकता है। उसके लिए तो शक्तिशाली बांध लगाना पड़ेगा। देखा जाता है कि शक्तिशाली बांध वही होता है जिसमें सर्व आत्माओं के सहयोग की भावना हो, खुशी की भावना हो, सद्भावना हो। इससे हर कार्य सहज सफल होता है। अभी जो सेवा करते हुए अलग अलग करते हो, लेकिन जैसे पहले जमाने में कोई कार्य करने के लिए जाते थे तो सारे परिवार की आशीर्वाद लेकर के जाते थे। वे आशीर्वाद ही सहज बना देती है। तो वर्तमान सेवा में ये एडिशन चाहिए, माना ये अभी वृद्धि चाहिए। तो कोई भी कार्य शुरू करने के पहले सभी शुभ भावनाएं शुभकामनाएं लो, सर्व के संतुष्टता का बल भरो, तब शक्तिशाली फल निकलेगा। अभी इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। सब खोखले हुए पड़े, मेहनत करने की जरूरत नहीं। फूंक दो और उड़कर यहाँ आ जाएं। ऐसे खोखले हैं, फूंक दो, फूंक मारो और उड़कर यहाँ आ जाएं, ऐसे खोखले हैं। और आजकल तो सब समझ रहे हैं कि और कोई पावर चाहिए तो जो कंट्रोल कर सके, चाहे राज्य को चाहे धर्म को। हर एक को समझ में आ गया कि और कोई पावर चाहिए जो कंट्रोल कर सके, चाहे राज्य को चाहे धर्म को। अंदर से ढूंढ रहे हैं। सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं की सेवा की विधि में अंतर चाहिए, वही मंत्र बन जाएगा। अभी तो मंत्र चला और सिद्धि हो। 50 वर्ष मेहनत की, ये सब भी होना ही था, अनुभवी बन गए। अभी हर कार्य में यही लक्ष्य रखो कि सर्व के सहयोग से सफलता। ब्राह्मणों के लिए ये टॉपिक है, बाकी दुनिया वालों के लिए टॉपिक है सर्व के सहयोग से सुखमय संसार, है ना। ब्राह्मणों के लिए क्या टॉपिक है? सर्व के सहयोग से सफलता, और बाकी सबके लिए
सर्व के सहयोग से सुख में संसार। अच्छा, अब तो आप सबके सिद्धि का प्रत्यक्ष रूप दिखाई देगा। कोई बिगड़ा हुआ कार्य भी आपकी दृष्टि से, आपके सहयोग से सहज हल होगा, जिसके कारण भक्ति में धन्य धन्य करके पुकारेंगे। माना समझ में आया कुछ? आया कुछ? कि किसी का बिगड़ा हुआ कार्य आपकी दृष्टि से, आपके सहयोग से सहज हल होगा, जिसके कारण भक्ति में धन्य धन्य करके पुकारेंगे। ये सब सिद्धियां भी आपके सामने प्रत्यक्ष रूप में आएंगी। कोई सिद्धि के रीति से आप लोग नहीं कहेंगे कि हाँ यह हो जाएगा, लेकिन आपका डायरेक्शन स्वतः सिद्धि प्राप्त कराता रहेगा। बात समझ में आई? कि आप किसी को ये नहीं कहेंगे जा हो जाएगा कार्य तेरा, ऐसे नहीं। लेकिन अगर आप कोई भी डायरेक्शन देंगे वो सिद्ध हो जाएगा। तब तो प्रजा जल्दी जल्दी बनेगी, सब तरफ से निकलकर आपकी तरफ आएंगे। यह सिद्धि का पार्ट अभी चलेगा। लेकिन पहले इतने शक्तिशाली बनो जो सिद्धि को स्वीकार ना करो, तब यह प्रत्यक्षता होगी। ऐसे नहीं कि आपने कुछ कहा हो गया, देखा देखा, किसने कहा था? मैंने कहा था ऐसा, बस फिर नहीं होगी। तो इसलिए पहले इतने शक्तिशाली बनो जो सिद्धि को स्वीकार ना करो, तब यह प्रत्यक्षता होगी। नहीं तो सिद्धि देने वाले ही सिद्धि में फंस जाएं तो फिर क्या करेंगे? तो ये सब बातें यहाँ से ही शुरू होनी है। बाप का जो गायन है कि वह सर्जन भी है, इंजीनियर भी है, वकील भी है, जज भी है, इसका प्रैक्टिकल सब अनुभव करेंगे। तब सब तरफ से बुद्धि हटकर एक तरफ जाएगी कि इनके पास कोई भी चीज ले जाओ, ये कभी वकील दिखाई देते हैं, कभी जज दिखाई देते हैं, कभी ये सर्जन दिखाई देते हैं, कभी इंजीनियरिंग सीख जाते हैं। इस तरह की सिद्धि दिखाई देगी। ये है क्या? अभी तो आपके पीछे भीड़ लगने वाली है। बाप दादा तो यह दृश्य देखते हैं और कभी कभी अब के दृश्य देखते हैं, बहुत फर्क लगता है। आप हो कौन वह बाप जानता है। बहुत बहुत वंडरफुल पार्ट होने हैं जो ख्याल ख्वाब में भी नहीं है, सिर्फ थोड़ा रुका हुआ है बस। जैसे पर्दा कभी कभी थोड़ा अटक जाता है ना, अटक जाता है ना, झंडा भी लहराते हुए तो कभी अटक जाता है, ऐसे अभी थोड़ा थोड़ा अटक रहा है। आप जो हैं जैसे हो बहुत महान हो। जब आपकी विशेषता प्रत्यक्ष होगी तब तो इष्ट बनेंगे। आखिर तो भक्त माला भी प्रत्यक्ष होगी ना। लेकिन पहले ठाकुर सजकर तैयार हो तब तो भक्त आए ना। अच्छा, आज का वरदान, स्वयं के आराम का भी त्याग कर सेवा करने वाले, सदा संतुष्ट, सदा हर्षित भव। स्वयं के आराम का भी त्याग कर सेवा करने वाले, सदा संतुष्ट, सदा हर्षित भव। सेवाधारी स्वयं के रात दिन के आराम को भी त्याग कर सेवा में ही आराम महसूस करते हैं। ऐसे सेवाधारी, उनको सेवा में ही आराम महसूस होता है। इतना माना सेवा से लगाव होता है, इतना लगन लगी होती है, उन्हें अपना आराम नहीं चाहिए। थकावट शब्द उनके अंदर आता ही नहीं है ना। सेवा करने वाला न रात देखता है, ना दिन देखता है, ना समय देखता है, कुछ नहीं देखता, बस सेवा देखता है। सेवाधारी स्वयं के रात दिन के आराम को भी त्याग कर सेवा में ही आराम महसूस करते हैं। उनके संपर्क में रहने वाले व संबंध में आने वाले समीपता का ऐसे अनुभव करते हैं जैसे शीतलता व शक्ति शांति के झरने के नीचे बैठे हैं। ऐसा सेवाधारी उनके संपर्क में या समीप जो भी आता है ना, तो ऐसी फीलिंग आती है जैसे कोई शीतलता की, शक्ति की, शांति की ऐसी अनुभूति होती है, जैसे उसके झरने के नीचे बैठे हैं। इतना मन अच्छा फील होता है।
श्रेष्ठ चरित्रवान सेवाधारी कामधेनु बन सदा काल के लिए सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं, क्योंकि उन्हें न किसी से कुछ नहीं लेना होता, उन्हें सबको देना ही देना होता है। कामधेनु का मतलब क्या होता है? सबको देने वाला, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला। तो जिसको रात दिन सेवा से इतना स्नेह होगा और आराम का जो त्याग करता होगा, तो आप बताइए खुद, क्या ये दृश्य उसमें नजर नहीं आएगा? क्या उसको सबका सहयोग नहीं मिलता होगा? उसे चाहिए भी नहीं, क्योंकि वो ही सबको सहयोग देने वालों में से बन गया है। कोई कहते हैं ना, हमें तो कोई सहयोग ही नहीं देता, हम सबको देते हैं। ये लाइन वही कह सकता है जो सही मायने में सेवाधारी नहीं है, कि हम सबको सहयोग देते हैं, हमें कोई सहयोग नहीं देता। सेवादारी तो यही सोचता है कि अपना कार्य किया, सबको सहयोग दिया, अपना कार्य किया, सबको सहयोग दिया, मैं तैयार हूं, और रात दिन तैयार रहता है। कहाँ सहयोग चाहिए? उसको भनक लगनी चाहिए कि यहाँ सहयोग चाहिए, क्योंकि वही उसके लिए आराम है। सेवाधारी, हम सब ब्राह्मण बच्चे सेवाधारी हैं, ये टाइटल हमको याद रहना चाहिए। लेकिन क्या हम ऐसे सेवाधारी हैं जो रात दिन सेवा पर तत्पर है और आराम से उन्हें कोई लगाव ना हो? आराम से कोई लगाव नहीं है, सेवा ही उनके लिए आराम है। कि उन्हें लगता है कि सेवा करके जो मुझे ताकत महसूस होती है, वही मेरे लिए सारी दवाई है। ऐसी वृत्ति वाली आत्मा, बताओ उससे सबको क्या फीलिंग आएगी? बताओ किस तरह की वासना आएगी उससे? क्योंकि उसके अंदर स्वयं देने की ही भावना है, लेने की है ही नहीं। उसको नहीं चाहिए, उसको पता है कि मुझे तो मिल ही रहा है। वो कभी कंप्लेंट ही नहीं कर सकता कि किसने क्या किया, किसने क्या किया। जो ये करते हैं, क्योंकि वो खुद तो सेवादारी होते नहीं, वो बस यही देखते रहते किसने क्या किया, किसने क्या किया। उसके मन चित्त में बिल्कुल शीतलता है, तो उसको हर कोई भी कार्य अगर दे भी जाएगा ना, तो उसका चित्त एकदम शांत रहता है कि इसके आगे कोई कितने भी विघ्न खड़ा कर ले, लेकिन इसने हमेशा सच्चा सेवादारी रहना है, रात दिन सेवा करनी है इसने। तो बताओ वो किसके दिल पर चढ़ेगा, और भविष्य में ड्रामा में उसको कितना लाभ होगा, ये तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। कौन सा उसके आगे ऐसे को, जिसे कहते हैं ना, एक ऐसे कुबेर का खजाना खुल जाता है उसके आगे, इस तरह से पाठ चलते हैं। बिना सेवा के क्या पाठ बजाओगे? कई कहते हैं हमारे पास तो कोई सेवा नहीं। सेवा तो नजर होनी चाहिए ना, सामने ही तो है सब कुछ। कोई हाथ में तो देने से रहा। जब इंसान जिम्मेवार होता है ना, उसको सब जगह दिखाई दे रहा होता है, अरे यहाँ पे ये ठीक करना है। वो सुनाता नहीं है, वो करता जाता है, करता जाता है। ऐसे सेवाधारी अगर कहीं होते हैं, तो वहां का कार्य कितना जबरदस्त होता है। तो वो कामधेनु तो बन ही गए ना, क्योंकि वो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले होंगे। ऐसे सेवाधारी को सदा हर्षित और सदा संतुष्ट रहने का वरदान स्वतः प्राप्त हो जाता है। अब जो इस तरह का सेवाधारी होगा, वो तो संतुष्ट तो रहेगा ही, और वो हर्षित भी रहेगा, क्योंकि उसको कोई लेना देना नहीं है कि कोई क्या कर रहा है, ये कोई उसे क्या कहता है। उसे बस इतना लेना देना है कि मैं सेवाधारी हूं और मुझे रात दिन सेवा करनी है, मुझे उसी में आराम मिलता है, मेरे लिए वही सब कुछ है। जब भगवान वरदान देने पर आता है, तो वो सारे दृश्य हमारे सामने आते हैं। लेकिन अगर हम कौन सी चॉइस करते हैं, हम दुनिया की बातें सुनते हैं या भगवान की सुनते हैं, उसके आधार पर ही तो हम सच्चे सेवादारी बनेंगे, जो रात दिन अपने आराम का त्याग करते हैं। बहुत बड़ी बात है। तो स्वयं के आराम का भी त्याग कर सेवा करने वाले सदा संतुष्ट, सदा हर्षित भव, ये वरदान उनको नेचुरल मिल जाते हैं। कोई भी उनकी संतुष्टता लूट नहीं सकता, कोई उनका हर्षित मना लूट नहीं सकता, क्योंकि उनको लिए रात दिन सेवा करना ही आराम है। वंडरफुल। आज का स्लोगन, ज्ञान स्वरूप बनना है तो हर समय स्टडी पर अटेंशन रखो। ज्ञान स्वरूप बनना है तो हर समय स्टडी पर अटेंशन रखो। बाप और पढ़ाई से समान प्यार हो। ज्ञान स्वरूप बनना है तो हर समय स्टडी पर अटेंशन रखो। बाप और पढ़ाई से समान प्यार हो। पढ़ाई कि जो भी पढ़ो उसको जीवन में धारण करो।
जो भी वरदान है उसको प्रैक्टिकल स्वरूप में लाओ। जो भी आज वरदान मिला है, जितने भी वरदान मिले हैं उसको प्रैक्टिकल बजाओ, तभी तो आपको मजा आएगा। तभी तो ये टाइटल आप अपने आप को दे पाएंगे, सदा संतुष्ट सदा हर्षित का, अगर आप सेवाधारी बनकर आराम का त्याग करेंगे। तो ज्ञान स्वरूप बनना है तो हर समय स्टडी पर अटेंशन। अब स्टडी पर अटेंशन कैसे रहेगा कि कोई भी पॉइंट है और आप जीवन जी रहे हैं, रोज की दिनचर्या जो भी होती है उसमें वो पॉइंट प्रैक्टिकल आपको करना है, उसे कहते हैं स्टडी। कि हर समय आप स्टडी पर अटेंशन दे रहे हैं कि जो पढ़ा है उसका प्रैक्टिकल आपने जीवन में क्या अनुभव किया। तो बाप और पढ़ाई से समान प्यार हो। कई बार कहते बाबा से बड़ा प्यार है लेकिन मुरली नहीं पढ़ी जाती, तो ऐसा कैसा प्यार है कि भगवान आपके लिए पत्र लिखे और आपसे पत्र ही ना पढ़ा जाए। तो बाप और पढ़ाई से समान प्यार हो। ओम शांति।